प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा क्योंकि 2 फरवरी के लिए बबुआ 2 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा गैस क्वेश्चन है। तो आप कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखने का। जो बायोलॉजी को जो है मैन में लिए हैं, एक्स्ट्रा में लिए, सारे बच्चे अच्छे तरीका से देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले बाबू क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप सब करना, ठीक है ना। क्योंकि टॉप याद रखिएगा, टॉप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हमारे साथ तुम सब भी आंसर को लगाते चलना बाबू, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर लगाओगे। इसका आंसर जल्दी से लगाओगे। कहा जरा निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। कहा सर कौन जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है, जल्दी से बतला दो कौन नहीं है। आप कहेगा सर हम जानते हैं फीता किम्बी उभयलिंगी है, केचुआ भी है, जोंक भी है, लेकिन घरेलू मक्खी नहीं है। यानी ऑप्शन इसका सी को लग कर देते हैं, ठीक है ना। 1 का ऑप्शन जो जाएगा सी हो जाएगा, सी को लग किया जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। यहां 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जरा मुकुलन द्वारा जनन जो होता है किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन जो होता है किसमें होता है बाबू, ए को लग कर दिया जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट में होता है, याद रखना, ठीक है। 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा रे बबुआ, याद रखना। केवल क्वेश्चन को याद रखते चलना, कोई भी क्वेश्चन ना छूटेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे। देख बाबू क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कहा जा रहा है जीवन काल में एक बार जो है अपने जीवन में जो है प्रजनन करता है, जनन करता है। कौन करता है तो कहिएगा सर प्रशांत महासागरीय मछली एक होता है और एक बांस होता है। ये जो है अपने जीवन में एक बार ही क्या करता है, प्रजनन करता है या जनन करता है। यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा हो, 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा हो बबुआ, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। यहां जो है 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सम युग्मक पाए जाते हैं बाबू। सम युग्मक जो पाए जाते हैं क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं, यानी 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हो, 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना बाबू। क्लास को तुम सब लाइक करते चलो, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, इसमें कोताही नहीं करना है तुम सबको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहां जो है देखो, यहां कहा जा रहा है तोता का जीवन काल कितना होता है। तोता यानी सुग्गा होता है, ठीक है। सुग्गा और सुग्गा का जीवन काल 140 वर्ष होता है रे बबुआ, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी को लग कर दिया जाए, 5 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन में क्या कहा जाए द्विगुणित क्या है बाबू। द्विगुणित त्रिफुलाइड जो होता है क्या होता है, हमने बतलाया था। द्विगुणित जो होता है याद रखिएगा एगुणज में होता है, क्या होता है, एगुणज में होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को देखना, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना। देख बाबू यहां जो है 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है। इमेस्कुलेशन जो होता है किससे संबंधित होता है। आप कहिएगा सर ये जो संबंधित होता है ना, ये संकरण से संबंधित होता है, यानी 7 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा रे बाबू, याद रखना, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन यहां जो है देख, यहां 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पार्थोजेनेसिस शब्द किनके द्वारा निर्माण किया गया था। पार्थोजेनेसिस शब्द जो है किनके द्वारा निर्माण किया गया था, तो कहिएगा सर ओवेन साहब के द्वारा निर्माण किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भ्रूण पोष का भ्रूण पोष वाले बीज को क्या कहा जाता है। भ्रूण पोष वाले बीज को बाबू क्या कहा जाता है, तो कहिएगा सर याद रखिएगा एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन कितने बच्चे टिक आउट करें, बिल्कुल डी को लग कर देना है, ठीक है ना। 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा रे बाबू, याद रखना, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ जल्दी से बाबू। कहा जा रहा है पेंसिलिनियम उत्पादित करता है, किससे उत्पादित होता है, जल्दी बताओ। पेंसिलिनियम जो होता है उत्पादित जो होता है किसको करता है। आप कहिएगा सर हम जानते हैं, यह जो करेगा ना, याद रखिएगा, यह जो करेगा याद रखना है क्या, माइक्रोस्ट्रोप को करता है और क्या होता है मीसोस्पोर को करता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए और सी दोनों मारना, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा 10 का, याद रखना, ठीक है। ए और सी दोनों होगा रे बबुआ, याद रखिएगा। समझ रहे हो ना बात को, समझ रहे हो ना, अच्छे तरीका से समझो, ठीक है। अच्छे तरीका से सारी बात को समझो तुम सब। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है करेला क्या निम्न में से क्या है बाबू। करेला जो है निम्न में से क्या है, आप कहेगा सर सेवाल है। करेला जो है एक प्रकार का सेवाल है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा हो, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। यहां जो है देखो क्या कहा जा रहा है, करे कि प्रागभीति होती है बाबू। प्रागभीति जो होती है क्या होती है, कहिएगा सर द्विस्तरीय होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 12 का ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक
ठीक है, आप लोग आंसर लगाते चलो और अच्छे तरीका से क्वेश्चन को याद रखते चलो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्राग कण हो सकता है। बाबू प्राग कण जो हो सकता है वो कैसा हो सकता है, कहिएगा सर प्राग कण जो हो सकता है वो जो होता है एलर्जी कारक के द्वारा हो सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। हमने बतलाया था पुष्पासन जो खाया जाता है केवल सेब का पुष्पासन खाया जाता है, ठीक है ना। पुष्पासन मतलब ऊपर वाला भाग खाया जाता है, ठीक है ना, पूरे खाने वाला भाग को पुष्पासन भाग कहते हैं, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। जैसे अमरूद आप लोग जानते हैं ना, अमरूद का पूरा भाग हम लोग खाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है देखो, यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है भ्रूण पोष के कितने गुणसूत्र है। बाबू भ्रूण पोष में जो होता है कितने गुणसूत्र होते हैं, जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा 3n होता है, त्रिफ्लॉइड होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, त्रिगुणित होता है, याद रखना है, ठीक है। चल बबुआ इसका आंसर लगाना, इसका आंसर लगाओ। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, कहा रहे कि घास के बीच में प्रशंक है ना, प्रशल्क जो होता है क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आप कहिएगा प्रशल्क को जो है बाबू हम लोग याद रखिएगा बीज पत्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बीज पत्र कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है, किस शरीर में जो होता है समूह में जो होता है अगुणित पादप शरीर होता है, जल्दी लगाओ। इसका आंसर क्या होगा, 17 का आंसर कहिएगा गुरुजी ब्रायोफाइटर्स, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सटुलीय कोशिका पाई जाती है। बाबू सटुलीय कोशिका जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, कहिएगा सटुलीय कोशिका जो पाई जाती है ब्रिसन में पाई जाती है, 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, हो याद रखना, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी समाप्त करोगे। कहा जा रहा है कि बीड़िया को इनमें से किसमें हिमीकृत किया जाता है, बीड़िया को जो होता है किसमें हिमीकृत किया जाता है, तरल नाइट्रोजन में किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 19 का ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा, हो याद रखना। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देखो, पूरे गेस क्वेश्चन है रे बबुआ, अच्छे तरीका से देखते चलो। देख बाबू कहा जा रहा है ग्राफियन पुटिका जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, ग्राफियन पुटिका जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, ये भी हमने बतलाया था ना कि मानव मादा के अंडाशय में पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 20 का, याद रखिएगा। चलो यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक करे स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या जो होती है कितनी होती है, एक स्वस्थ महिला यानी पूरे 400 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है ना, अच्छे तरीका से समझना, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन जो है रामबाण साबित होने वाला है आपके लिए, तो आप अच्छे तरीका से देखो। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निषेचन आंतरिक होता है। बाबू निषेचन आंतरिक जो होता है वो किसमें होता है, पता है, कहेगा सर गुरुजी हमको पता नहीं है, लेकिन आंतरिक निषेचन कहा जाए, आंतरिक अंदर वाला निषेचन जो होता है किसमें होता है, सर्क में होता है, सर्क मछली है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है, शुक्राणु का संचालन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, पता है किसके द्वारा होता है, जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा, 23 का आंसर लगाओ, कहेगा सर ये जो होता है पूछ के द्वारा होता है, टेल के द्वारा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 23 का, हो याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में देख क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है बाबू कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग होता है, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग होता है, आप कहेगा गुरुजी मानव शुक्राणु के शीर्ष का भाग होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, हो याद रखना, ठीक है। यहाँ जो है देख बाबू 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है, कौन जो है गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है, कौन है, जल्दी लगाओ। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं ब्लास्टोसिस्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हो याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, किस जनन परत से, ठीक है ना, रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा 26 का, कहेगा सर मीजोडर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी नहीं हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना, 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हो याद रखते चलो सारे क्वेश्चन को रे बबुआ। लेकिन क्लास को तुम सब लाइक नहीं करा, यही खराब लगता है, तुम सब क्लास को लाइक करो यार, तुम सब के लिए इतना मेहनत किया जाता है, लाइक नहीं करता है, सब्सक्राइब नहीं करता है, सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो यहां से कहा जाए कि सगर्भात के करके गर्भापात के जो है कितने माह के बाद भ्रूण में पाद एवं उंगलियां विकसित हो जाता है, उंगलियां, ठीक है ना, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं यह जो होता है 2 माह के बाद होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 27 का, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है, भारी मात्रा में जो होता है सबसे ज्यादा
मात्रा में जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है, कौन करता है? आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं वो जो करता है कॉर्पस ल्यूटियम करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं पिटपिंड कहते हैं। देखो कॉर्पस ल्यूटियम इंग्लिश में लिखा है ना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा 28 का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू, 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा था, कॉपर टी किसे रोकता है बाबू? कॉपर टी जो होता है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन को रोकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 29 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो है यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? देखो तो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहिएगा सर इसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्टोलिटी कहते हैं, मोर्टेलिटी कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन सर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट कर दोगे, क्या हो जाएगा? जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? देख बाबू जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा, आप सभी को पता है, अंदर पैसा में कमी हो जाएगा, मतलब हर एक चीज में कमी होगा, हर एक चीज में होगा कमी, क्योंकि देखो कंपटीशन है, तुम सब एग्जाम देता है तो उसमें भी कमी होता है, किसी का एक एक पॉइंट के नंबर के लिए ज्यादा हो जाता है, तुम जो है फिर खा जाते हो, तो यहाँ हर एक चीज में कमी हो जाएगा, पैसा, खाने वाला पदार्थ, जमीन में, घर द्वार में, सारी चीज में कमी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज मारो, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ये सारे चीज में कमी हो जाएगा जनसंख्या जब अधिक होगा तो, ठीक है। चलो यहाँ जो 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शुक्राणु को सीधे अंडाणु में कहा जा रहा है प्रवेश करने की विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आप कहेगा गुरुजी उसे हम लोग क्या कहते हैं? आईसीएसआई कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्ट्रोलाइड को जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेगा गुरुजी उसे हम लोग सहेली कहते हैं। सहेली एक प्रकार का दवा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस सहेली दवा का प्रयोग जो होता है हम लोग साप्ताहिक के रूप में किया जाता है, याद रखना, सप्ताह दिन पर किया जाता है, वीकली के दिन पर किया जाता है, याद रखना, ठीक है ना। देखो आगे ये क्वेश्चन जल्दी बताओ, यहाँ 34 का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? 34 का आंसर जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा? 34 का आंसर जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतर्गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है? कौन जो है अंतर्गर्भाशय युक्ति जो है हार्मोन मोचक है, कौन है? जल्दी लगाओ। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर LN20 है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा रे बाबू, याद रखना। चल यहाँ जो है बाबू 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? हम जानते हैं यौन संचारित रोग जो होता है हैजा होता है, सॉरी हैजा बोल रहे हैं, गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, हर्पिस विषाणु होता है, एड्स होता है। इनमें से कौन दिया है? 4 गो नाम बोले, कौन दिया है? कहेगा सर सिफिलिस केवल दिया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। क्लास को हम देख रहे हैं, लाइक तुम सब नहीं कर रहा है, क्लास को लाइक कर यार, चैनल को सब्सक्राइब कर तुम सब। देख बाबू तुम सब के लिए इतना बेस्ट कंटेंट लाया जाता है, लेकिन तुम सब है क्लास को लाइक वे नहीं करता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो तुम सब, ठीक है। चलो यहाँ जो है देखो 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है जननांग मस्सा किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? जननांग मस्सा जो होता है किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी होता है? जल्दी से लगाओ। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? कहेगा ए गुरुजी हम जानते हैं यह जो होता है, याद रखिएगा, पोपिलोमा बिसानी के द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 36 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं हम लोग? पृथक्करण के सिद्धांत को और हम लोग क्या कहते हैं? पता है? नहीं पता है ना? आप कहेगा गुरुजी हमको पता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हो याद रखना बबुआ। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल ने प्रतिपादित किया था। बाबू मेंडल ने किस जो नियम को जो है प्रतिपादित किया था? आप कहेगा सर अनुवंशिकता के नियम को जो है प्रतिपादित किया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। यह भी प्रतिपादित किया था लेकिन अपवाद में निकल गया, ठीक है ना, ये अपवाद में निकल गया, याद रखना, ठीक है ना। चलो यह ऑप्शन सी होगा इसका। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्जित गुणों के, एक मिनट रुको, हाँ अब देखो, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत जो है किनके द्वारा दिया गया था? कहेगा सर लहमार्क साहब के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बबुआ, यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल, अभी तो हमने बताया कि मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था, लेकिन उसका अपवाद जो है संलग्नता का नियम निकल गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो हम अभी बतलाए हम तो, है ना, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है? मानव रुधिर एबी वर्ग में जो होता है बाबू का क्या होता है? जब एबी की बात करें बाबू, देख जब एबी की बात करें एंटीबॉडीज के अनुपस्थित रहता है, ठीक है। जब मानव रुधिर ओ वर्ग में रहे, देख वो वर्ग दे दे, केवल एबी की जगह ओ वर्ग दे देते हैं, तो एंटीबॉडीज जो होता है क्या होता है? एंटीबॉडीज जो होता है क्या होता है? उपस्थित रह जाती है, याद रखना। समझ में आया?
समझ में आया ना, आप अच्छे तरीका से समझ लेना, केवल ओ रहे तब कहना एंटीबॉडीज की जो होता है उपस्थित होते हैं, लेकिन ग्रुप ओ में ए बी में रहे तो एंटीबॉडीज की अनुपस्थित हो जाता है, याद रखना यहाँ, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो यहाँ जो है कहा जा रहा है, देखो यहाँ वही क्वेश्चन कहा जाए उसी तरह को घुमा दिया गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कि मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या है, वही तो क्वेश्चन हम बतला रहे थे, यही क्वेश्चन हम बतला रहे थे। तो आप कहिएगा गुरुजी आप जानते हैं, अभी ना आपने बताया कि एंटीजन का क्या होता है, अनुपस्थित होता है, और एंटीबॉडीज की उपस्थित हो जाता है। एंटीबॉडीज की क्या होता है, उपस्थित हो जाता है, अनुपस्थित नहीं, उपस्थित हो जाता है ग्रुप ओबी में। तो उपस्थित नहीं दिया है तो अनुपस्थित मारेंगे ना। एंटीजन देखो यहाँ बदल नहीं दिया है, एंटीजन बदल दिया है। देखो किस तरह क्वेश्चन घुमाता है, इसी तरह क्वेश्चन घुमाता है, आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है ना। यानी ऑप्शन वाई इसका ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलो कहा जा रहा है, देखो 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, विनिमय किस अवस्था की विशेषता, विनिमय जो होता है किस अवस्था की विशेषता होता है, आप क्या कहोगे, पैकेटिन की अवस्था की विशेषता होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 43 का। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है, किनके कारण उजागर होती है, हमने बताया था बाबू, याद रखिएगा विनिमय के कारण, याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक्सचेंज के कारण होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे क्या होता है, मंदबुद्धि के होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब क्या हो जाता है कि बच्चा मंद बुद्धि का हो जाता है, उसमें जो है बुद्धि नहीं होता है। तो याद रखिएगा उसमें जो होता है, याद रखिएगा क्रोमोसोम की संख्या जो होता है बढ़ जाता है, जिसके कारण बच्चा मंद क्या होता है, मंदबुद्धि के हो जाते हैं, याद रखना। तो यानी डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है ना। क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम में होता है, डाउन मतलब क्या 45-47 को क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है ना, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है, विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या होता है बाबू, विभिन्नता का मुख्य स्रोत जो होता है क्या होता है, आप कहिएगा सर हम जानते हैं उत्परिवर्तन, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो एस का आंसर लगाओगे, करके टर्नल सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होता है, देखो और टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या जो होती है 45 होती है। अगर डाउन में करें रे बबुआ, डाउन की बात करें तो उसमें जो होता है 47 को गुणसूत्र हो जाता है, जिससे बच्चा जो होता है मंद बुद्धि का हो जाता है, अभी हमने बताया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अगर डाउन की बात करता है 47 मारते हैं दोनों बात। चलो इसका आंसर लगाओ, 48 का आंसर क्या हो जाएगा, कहा था निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है, कौन जो है आनुवंशिक बीमारी का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है, जल्दी लगाओ, कहिएगा सर क्रेटिनिज्म नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा 48 का, याद रखना। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत हो जाएगी क्या हो जाएगी, 32% है, तो सारे बच्चे को पता है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है न्यूक्लियोसाइड क्या है बाबू, न्यूक्लियोसाइड जो होता है शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 50 का, ठीक है, 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल से नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सा संबंध रहता है, कौन सा संबंध रहता है, हमने बतलाया था, उस संबंध का नाम क्या बतलाया था, हाइड्रोजन बंधन, यानी बाबू ऑप्शन डी हो जाएगा हो, 51 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा कहा जा रहा है कि डीएनए तथा आरएनए से एक समानता यह भी है कि दोनों क्या होता है, यह समानता यह भी है कि दोनों क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा रे बाबू 52 का, याद रखना। यहां जो है 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है डीएनए एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा से किसने दिया था 53 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये जो दिया गया था, याद रखिएगा मॉरिस बिकिल्स एवं रोजालिंड फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा हो, इसका ऑप्शन बिल्कुल 53 का ए हो जाएगा, याद रखना। क्लास को लाइक करो, सबसे पहले क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो, इसमें काहे नहीं करते हो बाबू, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो यार, तुम सब के लिए इतना ज्यादा बेस्ट मेहनत किया जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत किया जाता है, लेकिन तुम सब जो है क्लास को लाइक नहीं करता। सारे बच्चे क्लास को लाइक करो। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओकाजाकी करके फ्रेगमेंट्स कब बनता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो बनता है वो कब बनता है, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं, वो जो बनता है याद रखिएगा डीएनए के असंतत क्या होता है द्विगुणन के में बनता है, और डीएनए के पक्षगामी में स्टैंड में बनता है, यानी बी और सी दोनों में बनता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 54 का ऑप्शन डी होगा रे बबुआ, याद रखना, ठीक है। चलो 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंटीकोडन्स किस में पाया जाता है, एंटीकोडन्स जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, कहिएगा सर एंटीकोडन्स जो पाया जाता है, याद रखिएगा वो किस में पाया जाएगा, कहिएगा सर जी हम जानते हैं वो जो पाया जाएगा टीआरएनए में पाया जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ जो 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डीएनए के साँचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं, डीएनए के साँचे पर आरएनए को निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा 56 का आंसर, उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ लो। अगला
अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो है कहा जा रहा है कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे सीडीएनए कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा 57 का। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी? तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी? ब्रिक्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी होगा 58 का, याद रखिएगा। देख बाबू 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीवाश्म स्वर्ण किस में पाया जाता है? जीवाश्म जो पाया जाता है और सामान्यतः जो होता है किस में पाया जाता है? तलचटी चट्टान में पाया जाता है ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हो सी हो जाएगा 59 का। ठीक है, चलो यहाँ 60 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एस एल मिलर किससे संबंधित होता है? एस एल मिलर जो होता है वो किससे संबंधित होता है? आप कहेगा सर जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 60 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेल क्रमक होता है। बाबू सेल क्रमक क्या होता है? कहिएगा सर सेल क्रमक जो होता है, याद रखिएगा, नग्न चटनीय प्रदेश होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 61 का। ठीक है, चलो यहाँ 62 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तुल्य रूप संरचनाएं जो दर्शाती है वो क्या दर्शाती है? आप कहेगा सर अपसारी विकास को दर्शाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा 62 का। ठीक है, 62 का ऑप्शन ए हो जाएगा, हो याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 63 नंबर क्वेश्चन में ये जो कहा जा रहा है बहुत खास क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूल विकिरण इनमें से किसका उदाहरण होता है? इनमें से जो होता है किनका उदाहरण होता है? आप कहेगा सर अपसारी विकास का होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 63 का ये हो जाएगा, हो याद रखना। इसका आंसर लगाओ, तो इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा? इस सारे क्वेश्चन हम जितना करा रहे हैं ना आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को याद रखने का। कहा जा रहा है कि ट्राइट्रिकम एस्टिवम जो कि एक जो है हेक्सापोलाइड गेहूं है उसमें क्या होता है? उसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 42 गुणसूत्र होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 64 का ऑप्शन डी हो जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरह बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन यहाँ 65 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सीसोजोई के युग में जाना जाता है। सीसोजोई के युग में जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है? कहेगा सर स्थानीय संधानियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 65 का। समझ रहे हो, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बुचेरिया बैक्टोफिट जो आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है उस समूह का कारण क्या है? हेलमिंथ है। ठीक है, फलेरिया मतलब समझते हो? फलेरिया मतलब समझते हो? कहिएगा सर हाथी पांव रोग। किसी पैर जो व्यक्ति का होता है पैर फूल जाता है देखना, ठीक है ना, उसे ही हम लोग फलेरिया रोग कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? पीसीआर तकनीक का उपयोग किसकी जांच में प्रयुक्त होती है? पीसीआर तकनीक का उपयोग किसकी जांच में होती है? जल्दी लगाओगे। 67 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर ये जो होता है ना हम जानते हैं HIV के होता है। क्या होता है? HIV के। ऑप्शन नहीं हो जाएगा 67 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन कहा जा रहा है कि स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण होता है? स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण कौन होता है? जल्दी 68 का आंसर लगाओगे। कहेगा सर हम जानते हैं, यह जो होता है क्या होगा? रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 68 का, याद रखिएगा। 68 का ऑप्शन बी होगा, हो याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा? यहां जो है देखो 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ऐसी करे कि एलिफैक्टिस का कारण क्या है? एलिफैक्टिस का कारण जो होता है क्या होता है? कहेगा सर हम जानते हैं बुचेरिया होता है, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। 69 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हो याद रखना। ठीक है, और आज के बबुआ लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कुष्ठ रोग किसके उदाहरण है? बाबू कुष्ठ रोग जो होता है किसका उदाहरण है? हमने बताया था कि कुष्ठ रोग जो होता है याद रखिएगा माइक्रोबैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू हम आपके बीच 70 क्वेश्चन बतलाए, आप 70 में कितना सही कर पाए हैं ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। जिसका जो है एक्स्ट्रा में था, मेन में था, सारे बच्चे अवेलेबल देखोगे तो सारे बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने 70 पूरा गैस VVI ऑब्जेक्टिव लाए थे आपके बीच। तो आप अच्छे तरीके से देख लेना, अगर नहीं भी देखो तो अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बहुमूल्य क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बतलाना कि आज का क्लास जो है कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।